तो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो हमारी क्लास 10 की प्रश्नावली 4 द्विघात समीकरण है, उसकी जो हमारी एक्सरसाइज 4.1 है, उसका हम क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें हमें 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं। उन क्वेश्चनों को जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन मतलब थ्योरी वाले क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट इस वीडियो में करेंगे। जो उसका हमें एक्सरसाइज 4.1 का जो पहला क्वेश्चन था, उसमें जो 8 क्वेश्चन थे, हमें उसमें द्विघात समीकरण की जाँच करनी थी। तो वो क्वेश्चन हम पहले एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो में पूरे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। और अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम जो इसमें थ्योरेटिकल हमें 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो उनको इस वीडियो में सोल्व करेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो में इस प्रकार दिया गया है, देखिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब जो स्थिति हमें दे रखी है उनको हमें द्विघात समीकरण बनाना है और छोड़ना है। द्विघात समीकरण बना के छोड़ना है, द्विघात समीकरण को हमें सोल्व नहीं करना है। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद करनी है। ठीक है, तो इसकी जो शर्त है हमें उससे बहुत अच्छे से समझना होगा। जो हमारी पहली शर्त हमें दे रखी है, इसमें देखो, एक आयताकार भूखंड है, कोई एक आयताकार क्षेत्र है। ठीक है, ये कोई हमें आयताकार क्षेत्र दे रखा है। इसकी जो लंबाई है, इसका जो क्षेत्रफल है वो हमें 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, और जो इसकी क्षेत्र की लंबाई, जो इसकी वाली लंबाई है, वो इसकी चौड़ाई के दुगने से, मतलब इसको हम दुगना करते हैं और दुगने से एक अधिक है, मतलब इसको दुगना कर उसमें एक जोड़ने पर जो भी आएगा वो उसकी लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मानना पड़ेगा, देखो, माना आयताकार, ठीक है, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई। हमें पहले चौड़ाई दे रखी है, तो चौड़ाई के से जो शर्त बनेगी उससे हमें पहले चौड़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने चौड़ाई इसको x मान लिया, x मीटर। ठीक है, फिर हम मानते हैं लंबाई तथा आयताकार भूखंड की लंबाई। ठीक है, अब हमें इसकी लंबाई माननी पड़ेगी। अब लंबाई देखो हमें क्या दे रखी है, टू, हमारी लंबाई होगी इसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। ठीक है, इस प्रकार हमारी लंबाई होगी। अब देखो इसका क्षेत्रफल हमारे पास, आयत का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है, आयताकार भूखंड का हमें क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें दे रखा है। अब देखो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल होता है। ठीक है, जो हमें दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई हमारी क्या थी, यहाँ पे देखो 2x प्लस 1 लंबाई थी, गुणा में चौड़ाई थी हमारी x, जो हमने मानी थी। ठीक है, हमें इस दे रखी 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। देखो x है, x पहले इससे गुणा हुआ फिर इससे गुणा हुआ, तो मैंने इसको गुणा किया तो 2x स्क्वायर और x गुणा किया तो x इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को बाद में एक साथ लिख सकते हो, इसको लिखना कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, इसको सिर्फ यहाँ पे लिखना कंपलसरी, बाकी नीचे लिखना कोई कंपलसरी नहीं, क्योंकि हम एक द्विघात समीकरण बना रहे हैं इसलिए। ठीक है, अब देखो 2x स्क्वायर प्लस x प्लस का इधर के माइनस करके 528 इक्वल टू 0। हमारा जो इसमें देखो x की अधिकतम घात 2 आ गई, इसका मतलब द्विघात समीकरण है। और यहाँ पे देखो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका मान क्योंकि इसके बराबर का भी, ये मतलब इसके जैसा आ गया ये, तो हमारा ये फाइनल आंसर हो गया। हमें इस क्वेश्चन को यहाँ तक छोड़ना। अगर आपने इस तरह क्वेश्चन कर दिया तो आपको इस क्वेश्चन के पूरे नंबर मिल जाएंगे। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो हमें दिया गया है, दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें उसके पूर्णांक, जो हमें पूर्णांक दिया वो पूर्णांक हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि माना पहला पूर्णांक बराबर x है तथा दूसरा क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत का मतलब होता है x, तो x के जस्ट बाद आने वाली संख्या, मतलब x में एक जोड़ेंगे इसके जस्ट बाद वाला जाएगा, x प्लस 1 है। ठीक है, अब हम कहते हैं इन दोनों का गुणनफल 306 है। ठीक है, तो इनका गुणनफल देखो x और x प्लस 1 का गुणा करेंगे तो हमारे पास 306 आएगा। ठीक है, ये में दे रखा है, इनको गुणा करके सोल्व करते हैं तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 306, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। ये हमारा द्विघात समीकरण आ गया। ठीक है, इसका फाइनल आंसर। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है, इस प्रकार दिया गया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु हमें वर्षों में याद करनी है कि उनकी आयु का गुणनफल उससे 3 वर्ष बाद, मतलब जो उनकी वर्तमान आयु से 3 साल बाद जो उनकी आयु होगी, तो जब हम उनको गुणा करेंगे उन दोनों की आयु, तो हमारे पास 360 आएगा, मतलब उसका आंसर 360 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें रोहन की जो भी प्रेजेंट टाइम वर्तमान में जो आयु उसको हमें याद करना है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि उसकी माँ की 26 वर्ष, पहले हम मान लेते हैं, माना रोहन की आयु, ठीक है, मानते हैं, सोल्व करते हैं इसको, सोल्व, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, तथा उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या होगी, देखो x मतलब उससे 26 वर्ष बड़ी है, वो रोहन से उसकी माँ 26 वर्ष बड़ी है, तो x में जैसे रोहन की आयु प्लस उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो ये उसकी माँ की आयु निकल गई। अब क्या बोल रहा है कि उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल उससे 3 वर्ष पश्चात की याद करनी है हमें। तो 3 वर्ष पश्चात, देखो 3 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी, 3 वर्ष पश्चात
रोहन की जो आयु होगी उसमें देखो जो वर्तमान आयु है 3 साल बाद, मतलब उसमें 3 साल और ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और उसकी माँ की ठीक है, उसकी माँ की आयु जो है अभी तो x+26 है, ठीक है। अब 3 साल और उसमें ऐड हो जाएंगे तो मतलब x+29। अब हम इन दोनों को गुणा करते हैं, हमारे पास 360 आता है, ये क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। देखो उसकी देखो यहाँ से 3 वर्ष 4 गुणा करने में 360 हो जाएगा, ठीक है। हम इसको सोल्व करते हैं, इसका जो द्विघात समीकरण बनेगा उसको बनाते हैं, ठीक है। दोनों गुणा करते हैं, x+3 और x+29 इक्वल टू 360। अब यहाँ पे देखो x पहले तो x+29 से गुणा होगा, फिर जो +3 है वो x+29 से गुणा होगा, या 360 है, ठीक है। यहाँ पे देखो x² + 29x + 3x + 29 27 के साथ हासिल की 2 3 2 6 2 8 360, ठीक है। यहाँ तक कर लिया हमें। अब इसको हम और सरल रूप में लाते हैं, ठीक है। इधर होगा x² + 29 और 3 30 31 32 32x हो गया, x वाले जोड़ दिए हमने, ठीक है। 87 इधर आ गया, -360 हो गया, इधर 0 बचा, ठीक है। अब आगे देखो x² + 32x और फिर इसमें से इसको घटाना है, तो 10 में से 7 गए तो 3 और यहाँ पे 15 बचे, 15 में 60 गया तो 7 और यहाँ पे 2 बचा, -273। ये हमारे पास जो समीकरण थे द्विघात समीकरण वो इस क्वेश्चन की आ गई। अब इसके द्विघात समीकरण को सोल्व करने वाले हमारे पास उसकी वर्तमान आयु आ जाएगी, तो हमें इसको सोल्व करने के लिए नहीं कहा गया, हमें ओनली द्विघात समीकरण बनाने के लिए कहा गया, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया है हमें इस प्रकार दिया गया कि एक रेलगाड़ी पर कोई 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। उसके बाद अगर हम इसकी चाल को 8 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से कम करते हैं तो वह जो 480 किलोमीटर की दूरी है उसी को तय करने में 3 घंटे ज़्यादा लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की जो चाल थी उस चाल को ज्ञात करना है कि वह किस रफ्तार से चल रही है। चलिए देखते करते इस क्वेश्चन को। हम मानते पहले माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, क्या थी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमें देखो क्या करना है कि जब 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है तो इसमें कितना समय लेते हैं। हमारे पास एक सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। अब हमें समय निकालना है तो समय को हम इधर ले आते हैं और चाल को इधर ले आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकलेगा, समय निकल गया हमारे पास, दूरी 480 थी और ये क्या नाम है समय था इसका, समय तो हमें निकालना है, चाल थी इसकी x, ठीक है। अब 8 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार कम करने पर, रफ्तार कम करने पर इसकी चाल क्या हो गई, चाल हो गई x, जो इसकी मिनिमम चाल थी उसमें से भी हमें 8 घटाने हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है 3 घंटे अधिक समय लगता है, ठीक है। देखो 3 घंटे अधिक समय लगता है तो हमें इसको बराबर करना है। तो बराबर कैसे करें, देखो अगर देखो 3 घंटे अधिक लेती है, अब देखो 480 x - 8, ठीक है। इधर 480 बटे x। अब हमें 3 किस साइड जोड़ना है, इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से देखना है कि जिधर भी कम है उधर 3 जोड़ने हैं। अब देखो यहाँ पे तो समय ज़्यादा ले रही है, यहाँ पे समय कम है, यहाँ पे समय ज़्यादा है, तो कम है उसकी तरफ अगर हम 3 जोड़ेंगे तब जाके हमारा दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे एक समीकरण इसको सोल्व करते हैं हम, ठीक है। हमारा जो समीकरण बना था वो हमारा समीकरण था 480 बटे x - 8 इक्वल टू 480 बटे x + 3, ठीक है। ये तो हमारा समीकरण बना था। अब हम इसको सरल रूप में लाते हैं, ठीक है। पहले इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, एक मान लिया, एलसीएम लिया, x आ गया, x के ऊपर वाली संख्या 480 वैसे वैसे आ गई, यहाँ पे 3x आ गया, इधर था हमारे पास 480 बटे x - 8। अब हम इसको वजह गुणा कर देते हैं, तो 480 गुणा x इक्वल टू 480 x - 8 प्लस 3x को किया x - 8 से गुणा, ठीक है। इस प्रकार हमने इसको वजह गुणा कर दिया। देखो पहले x - 8 पहले इससे गुणा होगा फिर इससे गुणा होगा, तो हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। इसको इससे गुणा किया तो 480x आ गया, इसको इससे किया तो 480x माइनस 0 8 8 64 की 4 असलित से 8 चौक 32 और से 38, ठीक है, प्लस 3x² माइनस 24x, ठीक है। इस पर हमारे पास ये आ गया। अब दोनों प्लस के कट गए, इधर 0 बचा, ठीक है। भाग में कटते तब 1 बचता है, लेकिन इस प्लस माइनस संख्या कटती है तो हमारे पास डायरेक्ट 0 बचता है, ठीक है। इस बात का विशेष कर ध्यान रखें, वरना कई बार ऐसी गलतियाँ हो जाती है। अब जो हमारे पास समीकरण सेट हुई है वो इस प्रकार हुई है 24x माइनस 3840, ठीक है। अब जो हमारी द्विघात समीकरण बनी है वो हमारे पास बनी है इस प्रकार 3x² माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। ये हमारी द्विघात समीकरण बनी है, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी प्रश्नावली यहाँ तक 4.1 थी, वो इस वीडियो तक कंप्लीट हुई। अब हम जो हमारी प्रश्नावली 4.2 है उसको नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। थैंक्स।